दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 16वां और सबसे रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 16वें मुकाबले के लिए आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स चुनौती लेकर खड़ी थी। विशाखापट्टनम का VDSA का क्रिकेट स्टेडियम इस मुकाबले का लाइव गवाह बनने के लिए बेकरार था और फिर जो हुआ उसने 17 सालों के रिकॉर्ड को पलट कर रख दिया और यह मुकाबला सालों के लिए लोगों के दिलों में याद बनकर रह गया। लेकिन सबसे पहले इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बाद बने कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता की तरफ से एक बार फिर अपनी टीम को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से फिल सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी। पहले 2 ओवर तो उन्होंने शांति से निकाल दिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे न कभी दिल्ली और न ही कभी कोई क्रिकेट प्रेमी भूल पाएगा। जी हां, तीसरे ओवर में खलील अहमद के खिलाफ दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 3 चौके लगाए और चौकों की हैट्रिक के चलते इस ओवर में दोनों ने कुल मिलाकर 15 रन बटोरे। तीसरे ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 32 रनों तक पहुंच चुका था। चौथे ओवर में तो उन्होंने ईशांत शर्मा का करियर ही समाप्त कर दिया। सुनील नारायण ने इस ओवर में एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के, 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत कुल 26 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया, जिसकी बदौलत 4 ओवर में ही दिल्ली ने 58 रन बना लिए। उन दोनों के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुई थी। ऐसी भयंकर शुरुआत ने तो दिल्ली को मुकाबले से अभी से बाहर कर बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे में अपने सभी गेंदबाजों की पिटाई होता देखकर ऋषभ पंत ने एक नया मास्टर प्लान अपनाया। उन्होंने अपने सबसे बड़े और खतरनाक गेंदबाज एनरिक नोकिया को गेंदबाजी में बुलाया और इस गेंदबाज ने आते ही फिल सॉल्ट को अपने जाल में फंसाया। इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की। खतरनाक दिख रहे फिल सॉल्ट 12 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 18 रन बनाकर वापस लौटे और आखिरकार दिल्ली को पहली सफलता मिल चुकी थी। हालांकि उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे अंग क्रिस रघुवंशी ने आते ही लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौकों से अपना खाता खोला और अपनी टीम को 5 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा कि पहले विकेट के बाद दिल्ली मैच में वापस आ जाएगी, लेकिन दोस्तों सुनील नारायण के इरादे तो कुछ और ही थे। वह तो अकेले ही दिल्ली के गेंदबाजों का करियर तबाह करने पर तुले हुए थे और प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने 18 रन बटोर डाले। इसी के साथ सुनील नारायण ने केवल 21 गेंद पर 6 खतरनाक चौके, 4 खौफनाक छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक ठोक डाला, जिसकी बदौलत 6 ओवर में ही कोलकाता ने लगभग 15 के रन रेट से 88 रन जोड़ लिए और दिल्ली को हार के मुंह में धकेलना शुरू कर दिया। इतनी भयंकर बल्लेबाजी शायद अब तक कभी देखी नहीं गई थी। दोनों छोरों से दिल्ली के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई हो रही थी और 8 ओवर खत्म होते होते कोलकाता की पारी 112 रनों तक पहुंच चुकी थी। अब तो केवल चौके छक्कों की बारिश हमें देखने को मिल रही थी। हर ओवर में ये दोनों एक के बाद एक बेरहमी से गेंदबाजों की कुटाई की जा रहे थे। रघुवंशी भी सुनील नारायण से बिल्कुल पीछे नहीं थे। यह खिलाड़ी अपने डेब्यू पर ही तहलका मचा रहा था। 11वें ओवर में रघुवंशी ने एक के बाद एक 2 जबरदस्त छक्के लगाए और 11 ओवर में अपनी टीम को 150 रनों तक पहुंचा दिया। फिर तो 12वें ओवर में नोकिया को छक्के के लिए मारकर सुनील नारायण ने इस आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बना लिया। ये खिलाड़ी बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहा था और दिल्ली की टीम मातम में थी। लेकिन दोस्तों, शायद सुनील नारायण की किस्मत में नहीं था। 13वें ओवर लेकर आए मिचेल मार्श के खिलाफ यह खतरनाक बल्लेबाज गलती कर बैठा और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इस तरह उनका शतक नहीं बन पाया, लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने 39 गेंद पर 85 रनों की एक खौफनाक पारी खेली, जिसे उन्होंने 7 खतरनाक चौकों, 7 खौफनाक छक्कों से सजाया था और आखिरकार मिचेल मार्श के दम पर दिल्ली मैच में वापस आ चुकी थी। बावजूद इसके 13 ओवर में कोलकाता ने 171 रन बना लिए, क्योंकि बल्लेबाजी करने उतरे रसेल ने आते ही चौके से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रघुवंशी ने भी केवल 25 गेंद पर अपना अर्धशतक अपने डेब्यू पर ही ठोक दिया। हालांकि नारायण के पीछे पीछे रघुवंशी भी अपने ओवर में नोकिया का शिकार होकर पवेलियन लौट गए और आउट होने से पहले उन्होंने 27 गेंद पर 5 चौके, 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत 54 रन बनाए और अब मैदान पर आंद्रे रसेल के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी। आते ही रसेल ने भी अपने बल्ले से तहलका मचा दिया। 16 ओवर में अपनी टीम को 205 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि श्रेयस अय्यर 2 छक्कों की बदौलत 18 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन रिंकू ने मैदान में आते ही अपनी गेंद पर अपना तूफानी छक्के से खाता खोला और अगली गेंद पर एक हाथ से छक्का जड़कर उन्होंने अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसी ओवर की लास्ट गेंद पर वो अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने 3 छक्कों, 1 चौकों की बदौलत 8 गेंद पर 26 रन ठोके और 20 ओवर में कोलकाता ने 272 रन बनाकर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अब इसका पीछा करना तो दिल्ली के लिए नामुमकिन माना जा रहा था। हालांकि एक छोटी सी उम्मीद की किरण जिंदा थी। दिल्ली की तरफ से अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के लिए डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जो अपनी टीम को जीत की दहलीज के आसपास ले जाना चाहते थे। पहले ओवर में ही पृथ्वी शॉ ने कोलकाता के सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टॉक को तारे दिखाते हुए एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाए और अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहले ओवर में ही दिल्ली ने 11 रन बना लिए और दूसरे ओवर में उनके साथी डेविड वार्नर ने भी गियर में बदलाव किया और काउंटर अटैक की रणनीति को अपनाया। दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा का स्वागत ही एक बेहतरीन चौके से किया गया, तो उनकी दूसरी गेंद को उन्होंने बाउंड्री के लिए डिपॉजिट कर दिल्ली के निराश फैंस में जीत की उम्मीदें जिंदा करना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों, उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और ओवर की 5वीं गेंद पर पृथ्वी वैभव अरोड़ा के जाल में फंस गए और वरुण चक्रवर्ती ने हवा में उड़ते हुए उनका एक लाजवाब कैच लपका। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका पहला विकेट 2 ओवर से पहले ही गिर चुका था। मैदान में नंबर 3 के पायदान पर मिचेल मार्श कदम रख चुके थे। दूसरी तरफ वार्नर का बल्ला आग उगल रहा था। इस खिलाड़ी ने तीसरे ओवर में स्टार्क का स्वागत एक खतरनाक चौके से किया और अपनी टीम की गाड़ी को अकेले ही आगे बढ़ाना चाहा।
लेकिन दोस्तों इतने बड़े लक्ष्य के दबाव में दिल्ली का पूरा बल्लेबाजी क्रम मानो ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। इसी ओवर में मिचेल स्टार्क ने मिचेल मार्श को आउट कर आईपीएल 2024 का पहला विकेट हासिल किया और मार्श तो खाता ही नहीं खोल पाए थे। 3 ओवर में दिल्ली का स्कोर 26 रनों के स्कोर पर 2 विकेट हो चुका था। करीबी में 8 गीला। चौथे ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे अभिषेक पोरेल को वैभव अरोड़ा ने अपना शिकार बनाया और 27 रनों पर दिल्ली ने अपने 3 बल्लेबाजों को गवा दिया। दिल्ली की पारी अभी से बिखर चुकी थी और जीत का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हालांकि डेविड वार्नर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। 5वें ओवर में उन्होंने एक बार फिर स्टार्क को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए मारा, लेकिन दोस्तों वह भी अकेले कब तक लड़ाई करते। मिचेल स्टार्क ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को खुद ही शिकार किया। वार्नर को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने दिल्ली के पूरे टॉप ऑर्डर को पवेलियन के शोभा बढ़ाने भेज दिया, जहां वार्नर भी 13 गेंद पर 2 बेहतरीन छक्के और एक छक्के की बदौलत 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैदान पर कप्तान ऋषभ पंत के साथ ट्रिस्टन स्टब्स के कंधों पर टीम को संभालने की बेहतरीन जिम्मेदारी थी। इन दोनों ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और पंत ने स्टार्क को छक्का मारकर अपना खाता खोला था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में स्टब्स ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया। 6 ओवर में दिल्ली ने 51 रन बना ली और 7वें ओवर में भी रसेल के खिलाफ पंत ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन जबरदस्त छक्के लगाए। वह अपनी टीम को जीत दिलाना चाहते थे, लेकिन इतना काफी नहीं था। दिल्ली की लाख कोशिशों के बावजूद कोलकाता ने अंत में एक आसान से जीत अपने नाम की और दिल्ली को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, दिल्ली और कोलकाता में कौन आईपीएल 2024 का चैंपियन बनने का बड़ा दावेदार है? आप किसके साथ हैं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों जब बीच मैदान में ही लड़ पड़े नारायण और पंत, गुस्से में पंत ने पार की बदतमीजी की सभी हदें, तो वह लम्हा देखकर शाहरुख खान भी हैरान रह गए। आखिर क्यों बीच मैदान में ही लड़ पड़े थे ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी? आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि अंपायर ने, जिसके बाद ऋषभ पंत भी अपना गुस्सा काबू में रख नहीं पाए? आखिर कैसे सुनील नारायण ने भी लिया अपनी बेइज्जती का बदला पंत से? उनके बीच हुए भयंकर विवाद से लेकर नारायण के उस तूफानी अंदाज का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, सुनील नारायण और अंधेरी रसाल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विशाखापट्टनम के मैदान पर, जिसे दिल्ली का होम ग्राउंड बताया जा रहा था, दिल्ली कोलकाता को चारों खाने चित्त करना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था ये दिन उनके लिए एक बुरा सपना बन जाएगा, जहां पार्ट टाइम ओपनर सुनील नारायण दिल्ली के लिए यमराज बनकर आए थे। इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि फिल सॉल्ट के साथ 60 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया। चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए केवल 21 गेंद पर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और अकेले ही दिल्ली के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए थे, जिन्हें रोक पाना दिल्ली के बस की बात ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया जिसने कूल और शांत ऋषभ पंत को भी गुस्से में भर दिया। जी हाँ, फिर जो हुआ उसे कोई भुला भी नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैच के 7वें ओवर में अचानक गुस्से में ऋषभ पंत अंपायर और सुनील नारायण से ही पहुंच गए और लड़ने लग गए। दरअसल उन्होंने विकेट की अपील की थी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, जिसके बाद पंत ने रिव्यू लेना चाहा। उन्हें लगा कि उन्हें विकेट मिल सकता है, लेकिन अंपायर ने उन्हें कह दिया कि अब काफी देर हो चुकी है, आप रिव्यू नहीं ले सकते। जी हाँ, ऋषभ पंत ने बहुत ज्यादा समय बर्बाद किया था और अब उन्हें रिव्यू नहीं मिल पा रहा था। इसी बात पर ऋषभ पंत भड़क गए और दौड़ते दौड़ते वह नारायण से ही लड़ पड़े। इस लम्हे को देखकर खुद शाहरुख खान भी हैरान रह गए, जहां पंत ने कप्तान होते हुए बदतमीजी की सभी हदें पार कर दी। ऋषभ पंत का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आ रहा था। वह अंपायर को खरी खोटी सुना रहे थे और जब बीच बचाव में सुनील नारायण आए, तब तो पंत उन पर ही बरस पड़े। साफ तौर पर दिख रहा था कि सुनील नारायण की घातक बल्लेबाजी से ऋषभ बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने गुस्से में कई अपशब्द भी बक दिए। हालांकि वहां तो सुनील नारायण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर इस बल्लेबाज ने अपने बल्ले से ऋषभ पंत को मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली। जी हाँ, अर्धशतक लगाने के बाद न केवल उन्होंने 8 ओवरों के भीतर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, फिर चौके छक्कों की भी ऐसी सुनामी लाई कि 12 ओवर में 162 रनों तक कोलकाता की टीम पहुंच चुकी थी और यह खिलाड़ी बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहा था। न केवल उन्होंने अपने बल्ले से इतिहास लिखा, बल्कि ऋषभ पंत को सबक सिखाते हुए उनकी बोलती बंद कर दी, और जिसने तो खुद शाहरुख खान के भी होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, पंत और नारायण में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक बार फिर टूटा है बेंगलोर का 263 का रिकॉर्ड। नारायण रसेल के साथ रिंकू ने मचाया ऐसा तांडव, बना डाला आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। जहां एक तरफ डिविलियर्स से लेकर गेल भी आंसू बहाने लगे, तो वहीं सुरेश रैना से लेकर वीरेंद्र सहवाग की पॉन्टिंग से लेकर अब सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी छक्कों से ये सुनामी हैरत देखकर में पड़ गए। किसी ने रसेल को इसका सबसे बड़ा हीरो बताया, तो किसी ने रिंकू की जमकर तारीफ करी, किसी ने तो नारायण को सबसे बेस्ट फिनिशर तक बता दिया। तो आखिर किसने दिया बयान, हम तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पंत और रसेल में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 16वें मैच में विशाखापट्टनम के मैदान पर दिल्ली ये सोचकर उतरी थी कि वो कोलकाता को नानी याद दिला देगी, लेकिन हुआ तो कुछ इसका उल्टा ही। दिल्ली के घमंडी गेंदबाजों को सबक सिखाते हुए कोलकाता के भयंकर बल्लेबाजों ने अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि न केवल ऋषभ पंत की पलटन को खून के आंसू रोने पड़े, बल्कि बैंगलोर फैंस भी कहीं ना कहीं आंसू बहाने को मजबूर हो गए। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कोलकाता द्वारा बनाया गया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। जी हाँ, लगातार
लगातार दूसरी बार बेंगलोर का 263 का रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया। ये चमत्कार हुआ विशाखापट्टनम के मैदान पर, जहां कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और उनके ट्रम्प कार्ड सुनील नारायण ने उन्हें जबरदस्त शुरुआत दिलाई। इस खिलाड़ी ने तो केवल 39 गेंद में ही 85 रन, 7 विकेट और 7 जबरदस्त छक्के की बदौलत ठोक डाले थे। 12 ओवर से पहले इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट रघुवंशी ने केवल 27 गेंद पर 54 रन ठोक डाले, तो आंद्रे रसेल ने भी 19 गेंद पर 4 खतरनाक चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 41 रनों का योगदान दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर 11 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 18 रन बना गए। तो अंत में रिंकू सिंह ने तो